अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो थोड़ी सी जो है वो लेट हो गई है। असल में बस हम बहुत टफ़ रूटीन थी, काफ़ी टफ़ शेड्यूल था। कराची से निकले हैं तो मक्का पहुँचे हैं और जैसे ही मक्का पहुँचे हैं तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे पहुँचे हैं। फिर हमने उम्रा किया और उम्रे के डायरेक्ट बाद ही हम मदीना आ गए। जैसे ही हम उम्रा करके होटल पहुँचे तो गाड़ी आई हुई थी, तो बस फिर मदीना पहुँचे और इतना ज़्यादा थके हुए थे कि बस फिर मैं सो गई। तो अभी जो है थोड़ा बहुत मैं उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ और रूम से बाहर बैठी हुई हूँ। मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। रूम में असल में सब जो है वो सोए में है, तो मैं इधर बाहर बैठी थी। मैंने सोचा कि वीडियो जो है वो शूट कर लूँ। तो उम्रा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। और पहले भी मैंने बताया था कि मैंने कोई पिक्चर नहीं ली, कोई वीडियो नहीं बनाई। तो पहली दफ़ा थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं वो फीलिंग शायद लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकती कि वो अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं उम्रा कर चुकी हूँ, मैं खाना काबा देख चुकी हूँ। और तो बस ये चीज़ें थी। बाकी मुझे जिसने दुआओं के लिए कहा था मैंने सबके लिए दुआ की है और स्पेशली नाम लेके दुआ की है। और जिन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया था उनके लिए भी मैंने दुआ की है, उनका नाम लेकर। तो अल्लाह ताला जो है वो मेरी दुआएं कबूल करें, आप सबके हक़ में भी और मेरे हक़ में भी। तो मदीना बस पहुंच चुके हैं और ये जो है वो होटल है, मदीना से काफ़ी करीब है। इसका व्यू जो है मैं आपको चेक करवाती हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये जो है ना वो ऊपर से इसका व्यू है। और बाकी बस अभी जो है वो देखते हैं, नमाज़ वगैरह भी पढ़नी है, फिर मैं आप लोगों को मदीना भी दिखाती हूँ। ये जो है ना वो होटल का व्यू है नीचे से। अभी घर वाले अगर उठते हैं ना तो फिर मैं आप लोगों को रूम दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो है ना वो ये होटल है और ये जो है बाहर मदीने की गलियां हैं। इस जगह पे अलग ही सुकून है। कोई फ़िक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं होती, कोई किसी से काम नहीं रखता, बस हर कोई अपना अपना लगा हुआ है। तो बहुत सुकून है यहाँ पर। वो सामने मस्जिद नबवी है, होटल से हमारे काफ़ी करीब है, बस 3-4 मिनट का ही फासला है। इंशाल्लाह फिर मैं जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। ये यहाँ से नज़र आ भी रही है। तो ये जो है वो मस्जिद नबवी है, यहाँ से जो है ना वो हम एंटर होते हैं और माशाल्लाह तो आप जो है वो कहीं से भी एंटर हो सकते हैं। इसके जो है ना वो डिफरेंट गेट्स हैं, जैसे ये एंट्रेंस है एक, और बाकी जो है वो डिफरेंट यहाँ से भी आती हैं। जिनको जो होटल करीब पड़ता है उस साइड से भी हैं, उसकी बैक साइड से भी हैं। तो जिनको जो है ना वो जो होटल जिनका नज़दीक पड़ता है, जो गेट उनको करीब पड़ता है, तो लोग वहीं से जो है ना वो आते हैं। यहाँ से सामने जो है वो गुंबद खिज़रा है, मैं करीब जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। और माशाल्लाह रश तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो ये फजर के बाद का टाइम है, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है, तब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। काफ़ी लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ की जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना वो ये है कि हम उसके जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ूँ और वो यहाँ आके पूरी हुई है। और जब हम अपने नॉर्मल लाइफ में होते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नमाज़ मिस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो जाए हमें पता होता है इस टाइम जमात है, तो हमने जो है वो नमाज़ के लिए निकलना है। और नमाज़ जमात के साथ पढ़ने का मज़ा ही अलग है। तो बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे। मौसम भी बहुत अच्छा है। काफ़ी लोगों ने कहा था कि गर्मी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मौसम है, हवा चल रही होती है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। तो बस ये सीन है गुंबद खिज़रा। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। उसके बिल्कुल नीचे ही जो है वो है क्या कहते हैं, रोज़े रसूल है, जहाँ जाने के लिए हमें परमिट लेना पड़ता है। और उसका क्या तरीक़ेकार है उस पर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। तो अभी जो है वो चलते हैं और मैं आप लोगों को गुंबद खिज़रा दिखाती हूँ। ये सामने जो है वो इन्होंने सारे बैनर्स लगाए हुए हैं, वो जो है वो गुंबद खिज़रा है। एक तो जो है ना यहाँ पे आपको चाहे वो मक्का हो या मदीना हो, आपको जो है ना चलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका होटल जितना भी नज़दीक है ना, मक्का और मदीना के अंदर जाने के लिए ही आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। और फिर अगर आपने इधर उधर जाना है, जाते करनी है,
और वो तो खैर गाड़ी वगैरह में भी हो जाती हैं, मगर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे। तो चलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मुझे तो 1-2 दिन जो स्टार्ट के थे पाँव में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो चलने की जो है ना अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये जो है वो गुम्बद खज़रा है, इसके नीचे जो है वो यहाँ पर रोज़ा रसूल है। और आगे मैं नहीं जा सकती क्योंकि इन्होंने ये सारी जगह जो है ना वो बैनर्स लगा कर बंद किए हुए हैं। तो ये है मस्जिद। फजर के बाद जो है ना वो ये अम्ब्रेला सारे जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और मगरिब तक जो है ना वो ओपन ही रहते हैं। और इसकी वजह से जो है ना वो जो भी मतलब जिनको मस्जिद के अंदर जगह नहीं मिलती है और वो बाहर नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको जो है वो साया मिल जाता है। और ओवरऑल पूरी मस्जिद नबी में ये लगी हुई हैं, जिसकी वजह से जो है वो धूप नहीं लगती और मतलब गर्मी वगैरह नहीं लगती। ये ओवरऑल इस तरह हर जगह लगी हुई हैं। अभी जो है ना वो ये ओपन हो रही हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना ये डिफरेंट गेट्स हैं मस्जिद नबी के अंदर जाने के लिए। यहाँ पे भी अभी इन्होंने बैनर लगाए हुए हैं तो मैं जा नहीं सकती, सामने ही खड़े में। तो यहाँ पे ये वाला बहुत ज़्यादा इशू है, हर जगह ये लोग बैनर लगा देते हैं, जाने का रास्ता ही नहीं होता। तो मैं किसी गेट से एंटर होती हूँ और फिर आपको अंदर से मस्जिद नबी दिखाती हूँ। कंप्लीट मस्जिद नबी तो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लंबी है, काफ़ी बड़ी है और डिफरेंट गेट्स हैं। ये जो है ना वो पानी के फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, ये तकरीबन जो है ना वो हर जगह पे लगे हुए होते हैं। तो अगर आपने पानी लेना हो, भरना हो तो आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने आबे ज़मज़म पीना हो तो वो आपको जो अंदर मस्जिद नबी के अंदर कूलर्स लगे हुए होते हैं वहाँ से मिल सकता है। और बाकी बस ये जो है बाहर का सहन है, अगर आप लोगों को अंदर जगह ना मिले मस्जिद के अंदर तो बाहर भी जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अफ्तारी का भी ये सीन होता है कि जो ग्रीन कारपेट्स पे बैठे हुए होते हैं उनको मिलती है, या फिर जो मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए होते हैं। तो ये जो है वो मस्जिद नबी है अंदर से। अभी फ़िलहाल जो है वो इतना रश नहीं है क्योंकि सब जो है वो फजर पढ़ के जा चुके हैं। मगरिब के टाइम और नमाज के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये जो है वो कूलर्स हैं जो मैं आपको बता रही थी, इसमें आबे ज़मज़म होता है। अभी फ़िलहाल रमज़ान चल रहा है तो इनमें हो सकता है पानी ना हो, फजर के टाइम होता है और असर के बाद, और रमज़ान के अलावा जो है वो हर टाइम ही होता है। तो ये मस्जिद नबी का व्यू है। इसके बाद मैंने मस्जिद बिलाल भी जाना है तो वो भी दिखाऊंगी आपको, और फिर दोबारा से मस्जिद नबी दिखाऊंगी। मस्जिद नबी से निकल रहे हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और बस मस्जिद बिलाल की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है ना वो मस्जिद नबी है, यहाँ से हम निकल गए हैं और वो सामने जो है ना मस्जिद बिलाल है, ये पुल क्रॉस करके उस साइड पे। तो बस अभी वहाँ जा रहे हैं। और माशाल्लाह ये जो है वो मदीना की बिल्डिंग्स हैं। ये जो है ना वो आपने पुल क्रॉस करनी है, पीछे ये वाली पुल है और ये क्रॉस करके जो है वो आपको सीधा जाना है और फिर आगे मस्जिद है। तो मस्जिद बिलाल है और ये जो नीचे है ना वो ये इस साइड पे बंद है, आई थिंक बंद है शायद आज। तो ये जो है ना वो नीचे सारी शॉप्स हैं चारों साइड्स पे, और ये मस्जिद है। और मस्जिद आई थिंक अभी बंद है क्योंकि यहाँ पे रश भी नज़र नहीं आ रहा, और दूसरी साइड से तो गेट बंद था। अब यहाँ से देख रहे हैं, जाके देखते हैं, आई थिंक बंद ही है। मस्जिद जो है वो हम आए थे मगर फ़ीमेल्स के लिए जो है वो क्लोज्ड है और मेल्स के लिए फ़िलहाल ओपन है। तो नीचे जो है वो ये शॉप्स बनी हुई हैं मस्जिद बिलाल के, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये शॉप्स हैं, शॉप से जो है ना वो हमने ये वाले कप्स लिए हैं आबे ज़मज़म के लिए। अब आगे जा रहे हैं।
खैर अब दोबारा जो है वो मस्जिद नबी जा रहे हैं क्योंकि बिलाल मस्जिद तो बंद थी, तो अब जो है वो वापस जा रहे हैं। दोबारा से मस्जिद नबी दिखाती हूँ आप सबको। तो ये जो है ना वो वॉशरूम्स हैं और ये भी जो है वो हर टाइम ओपन होते हैं। एक साइड पे जो है वो स्टेयर्स होती हैं, दूसरी साइड पे एलिवेटर होता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप जैसे भी आना चाहते हैं। तो ये जो है फीमेल्स के लिए भी ऐसे ही है और मेल्स के लिए भी ऐसे ही है। और ये भी हर जगह वॉशरूम्स बने हुए हैं और हर टाइम ओपन होते हैं और साफ़ भी होते हैं। सफाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हर जगह वॉशरूम्स हों, चाहे रूम्स हों, चाहे नमाज़ पढ़ने की जगह हो, तो सफाई जो है ना वो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये जो है वो वज़ू करने की जगह होती है। सेम जो है वो दूसरी साइड पे भी है। यहाँ जो है वो फुल लाइन से वॉशरूम्स हैं। सेम इसी तरह जो है वो दूसरी साइड पे भी हैं। तो ये इस साइड पे जो है ना वो चिल्ड्रंस का नर्सरी सेंटर है और यहाँ पे जो है ना वो केयर सेंटर है। साथ में नुसुक ऐप का भी जो है ना वो शॉप बनी हुई है। मतलब अगर आपकी रजिस्ट्रेशन में कोई इशू आ रहा है या रजिस्टर नहीं हो रही या परमिट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आके जो है वो आप उनसे बात कर सकते हैं। ये 3-4 जो है ना वो इनके वो बने हुए हैं सेंटर्स, जहाँ पे उनको उर्दू आती है वहाँ पे आपने जाना है, क्योंकि समटाइम्स जो है ना वो उनको ज़्यादातर लोगों को जो है वो अरबी आती है, उनको समझ नहीं आती। तो ये जो है वो मैं वहाँ से होते हुए गेट नंबर 28 से होते हुए ये गेट पर आ गई हूँ। अभी ये करंट जो है वो गेट 20 चल रहा है, वो वहाँ से होके मैं यहाँ पर आई हूँ अभी। ये भी आगे तक जा रहा है। तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है मस्जिद। उसके बाद जो है ना मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी और अब जो है वो ये गेट नंबर 10 और 9 चल रहे हैं। अब यहाँ से होते हुए मैं उस साइड पे जा रही हूँ। सो लेट्स सी। ये जो है ना वो म्यूज़ियम भी है, यहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं आऊँगी। अभी असल में इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो यहाँ पे जो है वो मदीना की बाउंड्री ख़त्म हो रही है, तीसरा कोना ख़त्म हो रहा है, वहाँ से फिर मैं उस साइड पे जाऊँगी। ये जो है ना वो मस्जिद नबवी का कंप्लीट मैप बना हुआ है। mengarah ke Uhud, ke Jabal Uhud. Kalau kita lurus ke sana, lurus terus itu ke arah Jabal Uhud. इसमें ये वॉशरूम्स के भी इन्होंने बताए हुए हैं कि वॉशरूम्स किधर किधर हैं, गेट नंबर भी बताए हुए हैं, मैप भी दिया हुआ है। अब ये जो है ना वो गेट नंबर 5 आ गया है इस साइड से। ये ऊपर गुम्बद ख़ज़रा है, रोज़ा रसूल, और ये जो है ना वो एंड में बाउंड्री ख़त्म हो रही है। मतलब ये सारा भी मैंने वहाँ से आई हूँ और ये सारा आगे तक है। ये जो है ना वो पुरानी मस्जिद है और यहाँ पे गेट नंबर 1 है ये, और यहाँ पे जो है ना वो ये रोज़ा रसूल है, जहाँ पे जाने के लिए हमें परमिट चाहिए होता है। ये है गेट नंबर 1 और ये है, यही है मतलब रोज़ा रसूल। ये सारा ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है कि जाने का दिल ही नहीं कर रहा। और बस रोज़ा भी इफ्तार होने वाला है। ये जो है ना अब मैं वहाँ से होते हुए यहाँ आ चुकी हूँ और ये वो जगह है जहाँ पे मैंने सुबह स्टार्ट किया था व्लॉग और आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ से एंटर होते थे। तो ये जो है वो कंप्लीट मस्जिद नबवी थी। तो ये था कंप्लीट मस्जिद नबवी का जो है वो टूर, और तकरीबन चारों साइड से जो है वो सेम है, और बाहर की जो सहन है वो भी सेम है, और वॉशरूम्स भी सेम है। बस अंदर जो है ना जो हुजरे डिफरेंट बने हुए हैं मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, उसमें कुछ जो वो हैं गेट नंबर हैं वो डिफरेंट हैं। तो वो इंशाल्लाह मेल्स वाले एरिया में तो ज़ाहिर नहीं जाने देंगे, फीमेल्स वाले में इंशाल्लाह मैं जब गई तो वो भी आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। तो आज तो मैं शदीद किस्म की थक गई हूँ, क्योंकि जो है वो पूरा बहुत बड़ी मस्जिद है, क्योंकि आज मैंने पूरा जो है ना वो टूर किया है, एक कोने से स्टार्ट किया है और वहीं पे आके एंड किया है। तो उसके अलावा बिलाल मस्जिद भी गई हूँ, तो बहुत शदीद थक गई हूँ। अब बस जो है वो इफ्तारी का टाइम होने वाला है। ये बाहर सहन में है जगह, क्योंकि इस टाइम जो मस्जिद है ना वो फुल हो जाती है, तो ये बाहर जो है वो फ़िलहाल मैं बैठी हुई हूँ। तो ब्लॉग को जो है वो यहीं पे एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।